डॉक्टर नंदलाल वेटरनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे आपका खुशामदीद। मुर्गियों में जब सांस के मिसाइल हो जाएं या इनके जिस्मानी पीएच बरकरार ना हो और वो पानी की मिकदार कम पीने लगें तो इनमें डायरिया हो जाता है, पतली बीटें हो जाती हैं। और इस हिसाब से आप बर्ड्स के अंदर एंटीबायोटिक या कोई और अद्वियात इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ACV इन सब मिसाइल के हल के लिए। ACV मतलब एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरके का इस्तेमाल। सेब के सिरके के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मिकदार में होते हैं और ये मुर्गियों की कुव्वत मुदाफ़ियत को मुस्तकम रखने के लिए भरपूर किरदार अदा करते हैं। मुर्गियों का निज़ाम बहुत मौसर किस्म का होता है, यानी कि ये सबसे पहले आप देखते हैं चूंच, चूंच के आगे फिर एसोफेगस है, उसके बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद तो यहाँ सबसे पहले जो खुराक स्टोर होती है वो क्रॉप में स्टोर होती है। तो सेब का सिरका क्या कमाल दिखाता है कि ये मुंह से होता हुआ सबसे पहले क्रॉप में जाता है, जहाँ ये क्रॉप की पीएच को कम कर देगा, जिससे अगर क्रॉप में किसी किस्म के जरसूमें मौजूद हैं, जरासीम या कीड़े मौजूद हैं तो ये इनका खात्मा कर देगा। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका बर्ड्स के अंदर मौजूद कीड़ों को कम कर देता है और ये इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा माहौल बना देता है कि वो कीड़ों के लिए अब साजगार नहीं रहता। अगर आप एक ही बार इस्तेमाल करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पे कीड़े नहीं निकालता, इसलिए आपको चाहिए कि कम से कम महीने में 6 से 8 दफ़ा 6 से 8 मरतबा सेब का सिरके का इस्तेमाल करवाएं। इस मिकदार को कम या ज़्यादा कब करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये जो सेब का सिरका होता है ये दरमियाने पैमाने पे एंटीबायोटिक का काम भी करता है। इससे जरासीमों का खात्मा तो होता है, उसके अलावा पोटे को भी साफ़ करता है, यानी कि अगर किसी परिंदे का पोटा बंद है तो उसमें भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बेहतर नताइज के लिए आप 13 सीसी या 13 ml सेब का सिरका 1 लीटर पानी के हिसाब से महीने में 6 से 8 मरतबा दें, तो इससे मुर्गियों का निज़ाम दुरुस्त रहता है और आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बाकी बताई गई मिकदार से कम या ज़्यादा के नताइज आपको तवक्को के मुताबिक नहीं मिल सकते। एक और बात इस हवाले से आपके जहन में होनी चाहिए कि सेब के सिरके का इस्तेमाल करें तो या किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो बर्तन जो आप इस्तेमाल करेंगे वो प्लास्टिक का होना चाहिए। जिसमें आप परिंदों को पानी ऑफ़र करते हैं वो प्लास्टिक का होना चाहिए, मेटल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेटल के साथ कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह वो रिएक्ट कर सकती है और आपके नताइज जो हैं वो आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं आ सकते और एडवर्स इफ़ेक्ट आने का ख़तरा होता है। सेब के सिरके के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि परिंदा ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देगा, इसलिए क्योंकि उसका हाजमा ठीक हो जाता है, इसलिए आपको चाहिए कि आप उसको बाद में ज़्यादा पानी और साफ़ पानी ऑफ़र करें। ये सेब का सिरका एक ऐसी मौसर चीज़ है मुर्गियों के लिए कि ये परिंदों के लिए, मुर्गियों के लिए कि ये उनके निज़ाम को दुरुस्त करता है, उनके पीएच को नॉर्मल करता है। जो नॉर्मल पीएच होती है बर्ड्स में, चिकन में, वो होती है 6 से 6.8। तो कम से कम अगर पीएच 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं होता। अगर इससे कम ज़्यादा हो जाए, यानी कि 4 से बहुत कम और 8 से बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर ये कंडीशन होती है कि पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, 4 से कम और 8 से ज़्यादा हो जाती है, तो परिंदा खाना पीना बहुत कम कर देता है। परिंदा जब खाना पीना कम कर देगा तो उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो भी कम हो जाएगी। क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी आने की वजह से जो बीमारियां हैं, जरासीम हैं, वो हमलावर होंगे और उनके हमलावर होने से आपका परिंदा बीमार पड़ जाएगा और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके पास कोई बड़ा फार्म है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ तादाद में रखी हुई हैं तो आपको चाहिए कि पानी का टेस्ट करवा लें, उसकी पीएच का, उसकी प्योरीफिकेशन के हवाले से आप उसको चेक कर लें। बाकी आप अगर घरेलू तौर पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं 100-150 या इससे कम ज़्यादा, तो आप सेब का सिरका का इस्तेमाल करें, ये सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा पहले हमने जो बात की थी कि अगर आपका परिंदा स्ट्रेस में है, स्ट्रेस की सूरत में आप 20 ml या 20 सीसी 1 लीटर पानी के हिसाब से सेब का सिरका देंगे परिंदों में। तो स्ट्रेस मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, हीट स्ट्रेस हो सकता है, डी बेकिंग हो सकता है यानी कि चोंच के काटने का स्ट्रेस, सफ़र का स्ट्रेस हो सकता है, या एंटीबायोटिक का कोर्स आपने कोई चलाया है या फिर आपने कोई वैक्सीन चलाई है, परिंदे को स्ट्रेस में ले जाता है। तो आपको चाहिए कि 20 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से उस सूरत में आप देंगे। बाकी सेब का सिरका जो है जिस्म से टॉक्सिन वगैरह निकालने के लिए भी मुफीद चीज़ है। ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी पोटा बंद होने की सूरत में भी एक मुफीद चीज़ है, इसलिए आप सेब के सिरके का इस्तेमाल करें।
پرندوں کی ضرورت کے حساب سے کریں۔ باقی اگر آپ دیکھتے ہیں پرندوں کے اندر کوئی بیماری آ گئی ہے یا پھر وہ کھڑے کھڑے سو رہے ہیں یا اس طرح کچھ سست ہو گئے ہیں، تو آپ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک وغیرہ چلانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سیب کے سرکے کا استعمال ایک دفعہ لازمی کریں اور اس کو چیک کر کے دیکھیں۔ اگر آپ پورے فلاگ پہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مختلف کوئی 2-3 پرندے یا ایک پرندہ سلیکٹ کر لیں، اس کے اندر آپ اس کا جو ہے ایفیکٹ آپ دیکھیں، اس کے نتائج دیکھیے، پھر آپ جو ہے چاہے پورے فلاگ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بہت اچھے نتائج ہیں، آپ ضرور استعمال کریں سیب کا سرکے کا استعمال۔ یہ مختلف کمپنیاں جو ہیں اس سیب کا سرکہ پروڈیوس کرتی ہیں، باقی جو امریکن گارڈن کا سیب کا سرکہ ہے وہ سب سے اچھا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو مارکیٹ سے جو مل جائے سیب کا سرکہ وہ آپ لے آئیں۔ آپ کو تقریباً 100 روپے میں 300 ml کی بوٹل ملے گی، اور 600 ml کی بوتل یا پھر اپنا 500 ml کی بوتل وہ آپ کو مل جائے گی تقریباً 150-200 روپے میں۔ تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے جو لوگ گھر میں مرغیاں پال رہے ہیں ان کے لیے، اور گرمیوں میں خاص طور پہ یہ مفید چیز ہے۔ آپ اس کو مہینے میں کورس اس کا 6 سے 8 مرتبہ ضرور کروائیں تاکہ آپ کی مرغیوں کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی بیماریاں وغیرہ لاحق نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔